नमस्कार आप सभी को। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे भी बढ़ रहे होंगे। कई दिनों बाद आज आपसे बात करने का मौका मुझे मिल पा रहा है और वो भी क्यों? वो इसलिए कि आजकल मेरे पास मेरे सब्सक्राइबर्स के, मेरे छात्रों के इस प्रकार के प्रश्न बहुत आ रहे हैं कि मैम क्या सीबीएसई एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ा देगा? मैम बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे? मैम क्या ये 0 ईयर घोषित कर दिया जाएगा? फिर क्या होगा हमारा? और भी सवाल, मैम क्या सीबीएसई सिलेबस और कम कर रहा है? 30% तो पहले रिड्यूस हो चुका है, लेकिन क्या अब और कम कर रहा है? मैम अभी हम पढ़ाई शुरू करेंगे नहीं करें? या मैम अब तो 2 ही महीने बचे हैं, नवंबर खत्म हो रहा है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी को में तो रिवीजन करना है मैम, 2 महीने में कोर्स पूरा हो जाएगा क्या? इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे इफ्स एंड बट्स। लेकिन भाई बच्चों, मेरा आपसे यही कहना है, चाहे कोई भी परेशानी आए, परीक्षा तो होगी ही होगी। परीक्षा होगी, अवश्य होगी, और जो कोर्स आपको दे दिया गया है उसमें से ही होगी। अगर कोर्स कुछ कम किया जाएगा तो आपको सूचना अवश्य मिल जाएगी। आपका काम क्या है? सारी बातें, सारी अफवाहों पर ध्यान ना दें। डेट एग्जाम की क्या है ये पता करने में समय नष्ट ना करें। आप तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए, जारी रखिए और जारी रखिए। स्कूल बंद है लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। टेक्नोलॉजी का भरपूर सहायता है। स्कूल का तो केवल एक टीचर होता है बच्चों। यहाँ तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कितने ही एजुकेटर आपके लिए उपलब्ध हैं। आप उनमें से बेस्ट एजुकेटर सिलेक्ट अब तक कर चुके होंगे और उन सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी देखते होंगे। लेकिन फिर भी मेरा आपसे कहना है कि लिखित अभ्यास अवश्य करिए, अपने नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट्स लीजिए उन वीडियोस के, अपने नोट्स अपनी कॉपी में, हर सब्जेक्ट की कॉपी बना के नोट्स बनाइए, हर टॉपिक पे उनको रिवाइज कीजिए, याद कीजिए। अपना लिखा हुआ अधिक स्थायी होता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। कहा है ना, दिनकर की कविता है ये। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मनुष्यों के भीतर। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बह पाता है। भाई रोशनी चाहिए तो बत्ती, दीपक कुछ तो जलाना पड़ेगा ना। तो बस वैसे ही खुद परिश्रम करने से ही आपको सफलता मिलेगी। किसी भी प्रकार का संदेह मन में मत आने दीजिए। अपनी योग्यता और क्षमता पर भरोसा रखिए। दूसरों से तुलना मत करिए, अपनी तुलना अपने से करिए। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आज एक चैप्टर तैयार कर लूंगा, आज मैथ्स की 5.9 एक्सरसाइज है वो पूरी सॉल्व कर लूंगा, आज साइंस में ये चैप्टर याद कर लूंगा, आज वो सोशल साइंस में वो पढ़ लूंगा, और उसको उस दिन कंप्लीट करिए। और जब पूरा हो जाए समय से तो खुद को पुरस्कार दीजिए, खुश होइए, छोटा सा भांगड़ा कर लीजिए मम्मी के सामने, खुश रहिए। पढ़ने को आनंददायक बनाइए। जो काम आनंददायक बना के किया जाता है वह आपको भी आनंद देके जाएगा, दुगनी खुशी देके जाएगा, दुगना उत्साह देके जाएगा। आप आगे और भरपूर मेहनत कर पाएंगे। ठीक कह रही हूँ ना? तो भाई इसलिए सोच विचार करना बिल्कुल छोड़िए और केवल आगे कदम बढ़ाइए। शिवमंगल सुमन की बड़ी प्यारी कविता है, अंगारे और धुआं। उसमें कुछ पंक्तियां हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। बहुत सुंदर कविता है। ये सारी कविताएं केवल पढ़कर एग्जाम देने के लिए नहीं है, ये हमको जीवन दर्शन दे जाती हैं, हमें जीवन जीने का मार्ग सुझाती हैं, परेशानियों का मुकाबला करने का साहस देती हैं। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। भगवान पर भरोसा रखिए, ईश्वर है। कौन है ईश्वर? जो हमेशा हमारा सहायक है, हमारी आस्था है, आशा की डोर है, वही ईश्वर है। आप किसी भी नाम से उस प्रभु को, ईश्वर को पूछते हो, आस्था बनाए रखिए, उससे भी आत्मविश्वास बढ़ता है। अपने मनोबल को इतना सशक्त कर कठिनाइयां भी आने से डर जाए, है ना? कठिनाई आएगी नहीं, मनोबल, आत्मविश्वास इतना अधिक रहेगा। आत्मविश्वास वह हथियार है आपका जो आपको बड़ी से बड़ी बाधाएं और मंजिलें पार करने में आपकी सहायता करने वाला है। आत्मविश्वास रहे तेरा हम सफर, संयम व धैर्य से सफलता की सीढ़ियां चढ़े चलो। काम ज्यादा और बातें कम करो, आखिरकार देखना तुम्हारे आगे
धरती हिल जाएगी और आसमां झुक जाएगा, मुसीबतों को भी घुटने टिका जाएगा। तो आपके सामने मुसीबत तो कोई नहीं है, केवल एक लक्ष्य है पढ़ाई करने का, अच्छी तरह पढ़ने का। तो भाई कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो लड़ा नहीं होता, है ना। कोई भी लक्ष्य मनुष्य से बड़ा नहीं है, हारता वही है जो लड़ा नहीं है। तो भाई ये भी एक छोटा सा युद्ध है, ये एक साधना है। पहले ऋषि मुनि जाते थे, 12 वर्ष हिमालय पर तपस्या करते थे। अब बच्चों तपस्या करने की वह जरूरत नहीं है। अब आपकी साधना है आपका अध्ययन। जो पढ़ाई आप कर रहे हैं वही अध्ययन आपकी साधना है। 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक 6 साल और 12वीं क्लास के बाद उच्च अध्ययन के 6 वर्ष, और ये हो गए कुल मिलाकर 12 वर्ष। यही 12 वर्ष की तपस्या जिसने कर ली, निष्ठा से कर ली, एकाग्रता से कर ली, बिना हारे कर ली, आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए कर ली, और अपने पिछले परिणाम से और अच्छा परिणाम देते हुए कर ली। दूसरों का मुकाबला नहीं, अपने से मुकाबला। इस मामले में मैं कई बार छात्रों को उदाहरण देती हूँ सर्जेई बुबका का, जिसने ओलंपिक में पोल वॉल्ट की चैंपियन का गोल्ड मेडल जीता था। वो हर बार ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंची छलांग लगाता था। वही कहता था मेरा मुकाबला मुझसे है, मैं हर बार पहले से बेहतर करना चाहता हूँ। तो इसी तरह हर परीक्षा में आप और अधिक सुंदर सफलता प्राप्त कीजिए, मेहनत कीजिए, और फिर देखिए सब तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। साधना तो अध्ययन के साथ होना चाहिए, साधना तो अध्ययन के साथ होना चाहिए। दिया जला उजाला सारी रात होना चाहिए। आलस्य त्याग जाग, ना कुछ घात कर, अपना नुकसान मत कर लो। आलस्य त्याग जाग, ना कुछ घात कर, दिया जला सारी रात उजाला होना चाहिए। तो उजाला कब होगा आपके जीवन में? जब आप मेहनत, प्रयास और परिश्रम का दामन नहीं छोड़ेंगे, मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो बच्चों आज आपसे मेरा यही कहना है कि इस परीक्षा के लिए निश्चिंत होकर, बेखौफ होकर पढ़ाई कीजिए बस, और किसी बात की चिंता मत करिए। जिस विषय में आपको कोई दुविधा है उस टीचर से अपनी निसंकोच अपनी समस्या उसके सामने रखिए। सब अध्यापक आपकी सहायता करेंगे, मैं भी करूँगी, कभी मना नहीं है। हर व्हाट्सएप मेरा जितने भी वीडियोस अपलोड मैं करती हूँ उन सब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन होता है, व्हाट्सएप ओनली। आपको कोई दिक्कत है आप वहाँ अवश्य अपना प्रश्न डालिए, पर भाई ऐसा भी मत करिएगा ये पूरा क्वेश्चन पेपर डाल दिया कि मैम आप इसका सॉल्यूशन बता दीजिए। ये काम तो आपको करना है ना। तो बस अब आज की बातें समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जीवन में ऊंचाइयां ही ऊंचाइयां छूते रहिए। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं।